लाइन में भेज देता हूँ चैनल का जो है ना लिंक भी। ये अटेंडेंस कैसे लगेगी यहाँ पे? ठीक है, मैं दोबारा शेयर हो रही है, दोबारा शेयर कर दूं? ये सर हो रही है। मैं बस ठीक है ठीक है बस ठीक है हो रही ठीक है। ठीक है ठीक है बेटा, जी सर है मसला होगा। ठीक है बेटा ठीक है। अब रुक जाए थोड़ा, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग क्या है और आजकल की नेटवर्किंग क्या है। एक नेटवर्किंग है, दैट्स करंट नेटवर्किंग क्या है। ठीक है, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क क्या है कि नेटवर्क की डेफिनेशन है बेसिकली नेटवर्क डेफिनेशन है टू शेयर द रिसोर्सेज को शेयर करना। ठीक है, मीन्स एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाए, मीन्स या तो किसी चीज़ को शेयर करना। ठीक है, किसी को भी शेयर करना, किसी भी चीज़ को शेयर करना, टू दी शेयर द रिसोर्सेज। एक चीज़ को मल्टीपल लोग यूज़ करें। ठीक है, तो नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग टू शेयर द रिसोर्सेज उसे कहा जाता है, टू शेयर द रिसोर्सेज इसे कहते हैं नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग सॉरी वीडियो शो नहीं हो रहा सर। क्या नहीं हो रहा? वीडियो शो नहीं हो रहा। स्लाइड शो नहीं हो रही, स्लाइड शो नहीं हो रही ना, स्लाइड शो नहीं हो रही। सर जिसके पास इंटरनेट सही भी वाले सर हमारे पास हो रहा है। किसी के बाद अब ठीक है, मैंने पहले भी कहा है तो रिकॉर्ड, एक मिनट रुक जाए। मैंने पहले भी कहा है कि अभी इनको कंटिन्यू करें। ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा कि अभी देखें अगर नहीं आ रही तो आप ऐसा करेंगे। ठीक है, अभी ऐसा करें, क्या कह रहा था मैं, अब काफ़ी क्यूरीज आ गई हैं तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ना इसकी, तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब पे रख दूंगा। तो रिकॉर्डिंग अगर ऑन नहीं की हाँ मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग। आपने ऑन नहीं की अभी? जी, आपने रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग मेरे दूसरे टूल से मैंने की है, इसी में कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में दूसरे टूल से की है, इससे भी कर लेता हूँ। दूसरा एक टूल है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं इससे भी कर रहा हूँ। चलें ठीक है, ठीक है, मैं दोनों तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक और टूल है जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक मिनट देखता हूँ। सर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है? नहीं, मॉनिटरिंग करके क्या करना है? सर वो अर्निंग स्टार्ट होगी? नहीं, अर्निंग का शौक ही नहीं है मुझे। सर आप क्लास ले लें, छोड़े इन्हें, हमें स्लाइड नजर आ रही है। ठीक है, ये फालतू चीजें मॉनिटरिंग हुआ है नहीं है, अभी अलग बात है। ठीक है, अब देखें टू शेयर द रिसोर्सेज। और नेटवर्क क्या है, नेटवर्क ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा असरअंदाज डाला है नेटवर्क। ठीक है, विदाउट नेटवर्क आजकल के दौर में जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बहुत मुश्किल है आजकल के नेटवर्क में। देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में हम नेटवर्क जरूर यूज करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे मीन्स हम जहां भी में हम नेटवर्क से कनेक्टेड है। अभी जैसे बात कर रहे हैं तो दरमियान में नेटवर्क है। ठीक है ना, नेटवर्क क्या है, टू शेयर द रिसोर्सेज। विदाउट नेटवर्क कोई चीज किसी काम की नहीं है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, नेटवर्क ही है जो एक जगह की इंफॉर्मेशन दुनिया के किसी और कोने में पहुंचाती है, यही नेटवर्क है। ना सिर्फ ये, विद इन बिल्डिंग भी नेटवर्क है, बिटवीन बिल्डिंग भी नेटवर्क है, और विद इन बिल्डिंग एक कंप्यूटर से आपका जो डेटा जाता है दूसरे कंप्यूटर में, दरमियान में नेटवर्किंग है। ठीक है, तो नेटवर्किंग ही रिसोर्स शेयर करता है। नेटवर्क ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा असर डाला है, नेटवर्क ने ही। ठीक है, तो देखें तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिंदा रहने के लिए। एक होता है एयर, फूड, वाटर, तीसरी होती है कम्युनिकेशन। तीन चीज, एक होता है जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर, फूड। ठीक है, और शेल्टर तो ही है, उसके अलावा जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स बात करना। ठीक है, कम्युनिकेट करना। तो आजकल जो कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग यूज हो रही है। अब जो है हम देखें, अभी आपस में बात करते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल्स हैं, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, हम बात करते हैं तो मेरी वॉइस आप तक कैसे पहुंचती है? मोबाइल तो एक डब्बा है, कुछ भी नहीं है, एक बॉक्स है, लेकिन वो यूजफुल बनाता है उसको नेटवर्क।
ठीक है। एक जो मेरा मोबाइल है वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, वही नेटवर्क से वो नेटवर्क को यूज करके वो मैसेज आपके मोबाइल तक पहुंचता है। तो दरमियान में देखें नेटवर्क है, अगर नेटवर्क नहीं ना होता तो ये मोबाइल किसी काम का नहीं होता। ठीक है, ना सिर्फ नहीं ये, अगर कोई आईटी के वर्ड में आए, आपने सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, चलाया, आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, लेकिन एक कंप्यूटर से वो दूसरी जगह पे वो सॉफ्टवेयर कैसे पहुंचे? दरमियान में नेटवर्क है। देखिए, विदाउट नेटवर्क सॉफ्टवेयर किसी का काम का नहीं है। और ना सिर्फ सॉफ्टवेयर, लेकिन दुनिया की हर वो चीज जो आईटी से रिलेटेड है, विदाउट नेटवर्क वो यूजलेस है। चाहे वो वेबसाइट हो, अगर वेबसाइट है, देखिए वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट एक जगह पे दूसरी साइड पे दूसरी जगह पे वेबसाइट कैसे जाती है? तो दरमियान में नेटवर्क है। दूसरी बात करते हैं सर्विलेंस, वीडियो सिस्टम, जो कैसे जैसे सीसीटीवी कैमरा है, अब वो भी उसके अंदर भी नेटवर्क यूज हो रहा है। तो नेटवर्क जो है आपका हर जगह पे, हर आईटी की जगह पे नेटवर्क यूज होता है, वरना आपने एक जगह से दूसरी चीज पे वो चीज मॉनिटरिंग नहीं हो सकती या जा नहीं सकती। तो दरमियान में नेटवर्क है। नेटवर्क एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो नेटवर्क जो है, विदाउट नेटवर्क कोई भी चीज किसी काम की नहीं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका सीसीटीवी कैमरा हो। ठीक है, तो इसीलिए आजकल जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए भी हमें नेटवर्क चाहिए। और नेटवर्क ने हमारे जीने का स्टाइल चेंज कर लिया है। नेटवर्क ने हमारे रहने का स्टाइल चेंज कर लिया, जीने का स्टाइल चेंज कर लिया। पहली बात है, नेटवर्क सपोर्ट द वे वी कम्युनिकेट। नेटवर्क ने कम्युनिकेशन करने का स्टाइल चेंज कर लिया, कम्युनिकेशन करने का, बात करने का। पहले क्या होता था, जब बात करनी थी हम फेस टू फेस बात करते थे, फेस टू फेस, या लेटर भेजते थे। सालों साल लेटर यहाँ पे पोस्ट करने के लिए क्या 2-3 दिन लगते थे। ठीक है, या अगर वो पोस्टल सिस्टम नहीं था तो मीन्स बंदे खुद जाते थे, बाय ट्रेवल करके किसी से बात करनी होती थी। ठीक है, आजकल क्या है, आजकल वन टिप पे हम कॉल करते हैं, बस मोबाइल उठाया, बात की। तो दरमियान में इस कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट है वे वी कम्युनिकेट, बिल्कुल दरमियान में नेटवर्क है। नेटवर्क ने हमारे जीने का स्टाइल चेंज कर लिया। ना सिर्फ कम्युनिकेशन हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, लेकिन और भी मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है या और भी चीज़ें। ये भी देखें, ये चीज़ें, फेसबुक भी आपका नेटवर्क के ऊपर चलता है, व्हाट्सएप भी आपका नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नेटवर्क के अंदर चल रही हैं। ठीक है, तो नेटवर्क सपोर्ट है वे वी कम्युनिकेट, नेटवर्क सपोर्ट द वे वी लर्न। एक दूसरी चीज, एक था नेटवर्क सपोर्ट द वे वी कम्युनिकेट, नेटवर्क ने कम्युनिकेशन करने का स्टाइल चेंज कर लिया। दूसरा है नेटवर्क सपोर्ट द वे वी लर्न, नेटवर्क ने सीखने का अंदाज चेंज कर लिया। पहले हम सीखते कैसे थे, लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ बुक्स उठाते थे, वहाँ से सर्च करते थे, पढ़ते थे। अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी हम मोबाइल कंप्यूटर बैठते हैं और वहाँ से कोई चीज़ चाहिए, हम फ़ोन उठा लेते हैं, गूगल पे लिखा चीज़ हमें मिल गई। तो नेटवर्क ने सीखने का अंदाज चेंज कर लिया। ठीक है, और दूसरी बात है, अब पहले क्या होता था कि किसी लेक्चर जाने के लिए हम फिजिकली जाते थे। देखें आजकल जो हालात हो गए, अब जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, दरमियान में नेटवर्क है। अगर नेटवर्क ना होता तो हमारी ये क्लास, रिमोट क्लास नहीं चलती थी। तो नेटवर्क ने ये क्लास करने का स्टाइल चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें, एक मिनट जरा जी, आवाज देखें, मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अगर कट हो रही है तो टेंशन मत लें इस चीज़ का। ठीक है, तो आप देखें, मेरे पास तो आवाज़ सही है, आपके नेटवर्क में कोई इशू होगा साइड में, क्योंकि अभी तक नेटवर्क इतना आया नहीं है। तो ये हो सकता है आपके एरिया में कोई इशू हो ना। तो मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इसीलिए मैं अपलोड करूँगा ताकि जो स्टूडेंट मिस हैं तो रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, तो मैं दोनों रिकॉर्डिंग रख लूँगा, इसकी भी और दोनों रख लूँगा, इसकी जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ टीम पे, और दूसरा तरीका है उससे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो दोनों रिकॉर्डिंग रख लूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेटवर्क सपोर्ट द वे वी वर्क, नेटवर्क ने काम करने का स्टाइल चेंज कर लिया है। पहले लोग फिजिकली ऑफिस में जाते थे, अभी क्या है, घर बैठे काम करते हैं।
ठीक है। किसी भी कंपनी को काम से मतलब होता है, एम्प्लॉय से नहीं। देखिए कंपनी आपको हायर करती है, क्यों करती है? काम की वजह से। ऐसे थोड़ी है कि मैंने ये कर लिया नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए एक चीज़ देख लें, जो आप लोग पढ़ रहे हो, मेन चीज़ मार्केट में चलता है स्किल्स। डिग्री नहीं चलती, ये ध्यान में रखिएगा। आप फर्स्ट ईयर के हो, डिग्री नहीं चलती कि आपने डिग्री ले ली और जॉब मिल जाएगी, नहीं। आप में स्किल होने चाहिए। जो कंपनी रखती है आपको, वो आपके स्किल के बिहा पे रखती है। स्किल्स, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज दो चीजें होती हैं, एक होती है तालीम, एक होती है डिग्री। डिग्री अलग चीज है, तालीम अलग चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। डिग्री अलग चीज है, तालीम अलग चीज है, ठीक है। तो डिग्री तो हर कोई ले लेता है, लेकिन तालीम हर कोई नहीं लेता। देखिए कोई भी बंदा अगर यूनिवर्सिटी में आया तो पास होके ही जाएगा, ऐसा नहीं है, डिग्री लेके ही जाएगा। लेकिन डिग्री को वैल्यूएबल बनाना है, वैल्यूएबल बनाना है। ऐसे ऐसे स्किल्स हो कि हम मार्केट में जाएं और हमें फौरन जॉब मिले, ठीक है। तो मार्केट के हिसाब से हमने अपने स्किल्स डेवलप करने, अपने स्किल्स बढ़ाने हैं। तो जितना आप स्किल्स बढ़ाओगे आपका फायदा है, इससे फायदा लो, ठीक है। अपने स्किल्स बढ़ाएं, जितने बढ़ा सकते हो अपने स्किल्स बढ़ाएं, ताकि आप मार्केट में जाएं। तो मार्केट में बेसिकली अगर देखें, कंपनी आपको हायर करती है, क्यों करती है? आपको डिग्री देख के नहीं, आपका चेहरा देख के नहीं, आपके स्किल्स देख के, आपको नॉलेज देख के कंपनी हायर करती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, काम चाहिए, ठीक है। ऐसे नल बंदे नहीं चाहिए। देखिए नौकरीज अभी भी बहुत है, बहुत नौकरीज हैं, जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है। डिग्री तो हर कोई लेके जाता है, लेकिन स्किल्स कोई नहीं लेता, ठीक है। अब जो है 95% स्टूडेंट्स जो है स्किल्स नहीं लेते, डिग्री लेते हैं, फिर बोलते हैं जॉब नहीं है। भाई मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आप अपने स्किल्स बढ़ाएं, देखें कैसे जॉब नहीं मिलती। जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन अपने स्किल्स बढ़ाओ, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो, ठीक है। जितने जहां से स्किल्स मिलते हैं वो स्किल्स लो, ठीक है। तो आजकल जो नेटवर्किंग है, आजकल जो नेटवर्किंग है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्रीज। नेटवर्क एवरी टाइम हर जगह पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब नेटवर्क बनता कैसे, उसके लिए स्किल्स हमें चाहिए। बनाना कैसे है? क्योंकि यू आर द इंजीनियर्स, आप इंजीनियर्स हैं, आपने ये चीजें बनानी है, ठीक है। तो ये स्किल्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, मैं इस पे वापस आता हूं। अच्छा, दूसरी चीज़ है आपकी जो नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, एक तो तीन चीज़ें कंपल्सरी होती हैं। एक होती है डिवाइसेस। नेटवर्क के अंदर तीन चीज़ें जरूर होती है। एक होती है डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या है? डिवाइसेस तो पता है ना आप लोगों को, डिवाइसेस क्या है? डिवाइस कोई भी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उससे डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट है उसे डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, लैपटॉप आपका डिवाइस है, मोबाइल आपका डिवाइस है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं। एक कंप्यूटर, दूसरा ये शेप है, ये सर्वर है, ठीक है, ये शेप सर्वर का है, ठीक है। इसी तरह ये जो गोल शेप है, ये शेप है फिजिकली इक्विपमेंट। अब मैं जब टाइम मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा, हालात सही हो तो फिजिकली भी मैं आप विजिट करवा दूंगा। ये जो शेप है ये राउटर कहलाता है। नेटवर्क के अंदर राउटर यूज़ होता है, ठीक है। इसकी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लैब भी हो, कोई मसला नहीं है। तो ये शेप जो है ये राउटर है, और ये शेप आपका ये सर्वर है, और ये स्विच है। यूजेज इसका कहाँ है वो हम देखेंगे, फिर आप देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। एक होता है स्विच, एक होता है राउटर, ठीक है। मैं लिख भी लेता हूं, अगर कोई क्लियर है तो देखें, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है। एक होता है राउटर, ये देखें लिखा हुआ है, और दूसरा होता है स्विच, ठीक है, दूसरा होता है स्विच। देखिए म्यूट करें, जो भी बात नहीं करनी तो म्यूट कर दें। एक स्टूडेंट्स हैं, एक दो जो उसने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट रखें इसको, वरना फिर मैं लिस्ट में देखूंगा, नाम देखूंगा, फिर बात करूंगा, अच्छा नहीं लगता। म्यूट रखें अपने आप को, ठीक है। तो ये राउटर है, राउटर का यूसेज कहाँ है वो अलग बात है, ठीक है। ये सारी डिवाइसेस हैं, ये सारी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, स्विच, सर्वर, राउटर, ये सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो डिवाइस के दो टाइप्स हैं। एक वो डिवाइस है जिसका यूजर से ताल्लुक है, मीन्स यूजर जिसको एक्सेस करता है, ठीक है।
एक वो डिवाइस है जिसमें यूजर उसको एक्सेस करता है। ठीक है, जैसे यूजर बैठा है, जैसे कंप्यूटर पे यूजर बैठा है चला रहा है, मोबाइल पे यूजर बैठा है, आप लोगों मोबाइल पे यूजर है, मीन्स आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल आप हाथ में यूजर ही चलाता है, या सर्वर मशीन है वो यूजर चलाता है, एक आम बंदा चलाता है, प्रिंटर है वो यूजर चलाता है, स्कैनर है वो यूजर चलाता है। ऐसे डिवाइस जो मीन्स यूजर चलाते हैं उससे कहा जाता है एंड डिवाइसेस। कौन से? एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइस वो डिवाइस है जिसमें आम यूजर चलाता है जिसको, ठीक है। और उसके अलावा एक और डिवाइसेस है जिसका एंड यूजर से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एक वो डिवाइस है जिसका एंड यूजर से ताल्लुक है, एंड यूजर जिसको चलाता है उसे कहते हैं एंड डिवाइसेस, ठीक है, एंड डिवाइसेस। दूसरी चीज है आपकी ऐसे डिवाइस जिससे एंड डिवाइस कनेक्टेड हो, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल तो आपका एंड डिवाइसेस है, लेकिन अगर आप उस मोबाइल से मुझे बात करें तो दरमियान में और भी डिवाइसेस हैं जो आपने देखे नहीं है, जो आपकी जो वॉइस है आपके मोबाइल से निकलती है और पता नहीं कितने डिवाइस क्रॉस करके मुझ तक पहुंचती है, और भी डिवाइस दरमियान में यूज होते हैं। वो डिवाइस क्या करते हैं, वो वॉइस आपकी मेरे पास लेके आएंगे या जिससे बात करनी है वहां तक लेके जाएंगे, ठीक है। एक तो एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल ये है, अगर आप कंप्यूटर पर बैठे हो तो कंप्यूटर एक एंड डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस है। आपने यहाँ पे कोई ब्राउजिंग की, गूगल या फेसबुक, तो गूगल या फेसबुक का पेज आपके कंप्यूटर में नहीं होता, वो कहीं और से आता है, और कंप्यूटर से ट्रांसफर करके आपके पास आता है, ठीक है। तो किसी और जगह से आता है, तो आपका मैसेज कैसे आता है यहाँ तक, तो वो उसमें दरमियान में भी डिवाइसेस हैं जो वो आपका फेसबुक का पेज वहां से लेके आपके कंप्यूटर पे लेके आता है। तो दरमियान में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर आप बात करते हो तो आप बात करते हो या कम्युनिकेट करते हो या फाइल सेंड करते हो, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो दरमियान में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। जो दरमियान में डिवाइसेस हैं उससे कहा जाता है इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इंटरमीडिएट डिवाइस वो डिवाइस है दरमियान में यूज होते हैं, ठीक है। दरमियान में जो यूज होते हैं वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, जिसको यूजर चलाता है वो एंड डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दो चीजें, ठीक है। अब उसके अलावा दो टर्म और यूज होते हैं नेटवर्क के अंदर। एक तो ये चीजें आ गई, इंटरमीडिएट डिवाइसेस और एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस वो है जिसका यूजर से ताल्लुक है। इंटरमीडिएट डिवाइस वो है जो दरमियान में यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दो टर्म और यूज करते हैं, दो टर्म जो नेटवर्क के अंदर या वैसे भी यूज होते हैं। एक मोस्टली वर्ड यूज होता है क्लाइंट या क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। एक मोस्टली वर्ड यूज होता है क्लाइंट और सर्वर, दो टर्म यूज होते हैं नेटवर्क के वर्ड में या आईटी के वर्ड में। दो चीजें यूज होती हैं, क्लाइंट और सर्वर, दो चीजें, ठीक है। अब बात है क्लाइंट किसे कहते हैं, सर्वर किसे कहते हैं, उसमें थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर, दो चीजें जो नेटवर्क के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। क्लाइंट किसे कहते हैं, सर्वर किसे कहते हैं, उसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्लाइंट वैसे तो आप लोग बोल सकते हो कि क्लाइंट तो कंप्यूटर है, ठीक है। नहीं, क्लाइंट कंप्यूटर है, सर्वर भी कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? क्लाइंट भी कंप्यूटर है, सर्वर भी कंप्यूटर है, ठीक है। लेकिन दोनों के डिफरेंस क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। क्लाइंट उससे कहते हैं जो चीजें रिसीव करे या रिक्वेस्ट करे या रिसीव करे। भाई ये मुझे चीज चाहिए, क्लाइंट कहता है, ठीक है। ये मुझे चीज चाहिए, ये क्लाइंट कहेगा, ठीक है। और रिसीव, जब उसको चीज मिल जाएगी रिसीव भी करेगा, ठीक है। क्लाइंट उसे कहते हैं जो रिसीव करे या रिक्वेस्ट करे। सर्वर किसे कहते हैं, वो चीज जो प्रोवाइड करे, आपको दे, ठीक है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में हम क्लाइंट भी बनते हैं, सर्वर भी बनते हैं। हम रोजाना जिंदगी में सर्वर भी हैं, क्लाइंट भी है। फर्ज करें आपका कोई दोस्त है, आप उसको कहोगे मुझे पेन चाहिए, तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे पेन चाहिए, तो आप क्लाइंट हो, जो आपको दे रहा है वो सर्वर है, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम, एक और एग्जांपल है रोजमर्रा जिंदगी में क्लाइंट भी सर्वर बनते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इसका, फर्ज करें आप जाते हो मार्केट में आपको कोई चीज़ चाहिए। फर्ज करें आपने परचेज करनी है
क्या कहते हैं, आपने किसी शॉप पे जाते हो और आपको कोई चीज़ें परचेज करनी है, फ़र्ज़ करें आपको वेजिटेबल चाहिए, ठीक है, तो आप जाओगे वेजिटेबल शॉप पे, ठीक है, आपको अगर वेजिटेबल चाहिए तो आप जाओगे वेजिटेबल शॉप पे और उसको कहोगे भाई मुझे 2 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो जो है प्याज दे दो, तो आप जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको, आप बोल रहे हो, तो आप उस टाइम क्लाइंट हो, क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है, आपको वो चीज़ चाहिए, तो आप गए उसी शॉप पे, तो आप क्लाइंट हो, आप खुद ही क्लाइंट बन गए, क्योंकि आपको चीज़ चाहिए। जो दे रहा है वो चीज़ें बेच रहा है वो सर्वर है, ठीक है, सर्वर वो है जो बेच रहा है, तो आप जो है क्लाइंट तो बने हो, लेकिन किसके क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट नहीं, आप हो वेजिटेबल के क्लाइंट, ठीक है, आप क्लाइंट चाहिए तो आप वेजिटेबल क्लाइंट हो, तो उस टाइम आप वो क्लाइंट हो। जो सर्वर है वो वेजिटेबल जो बंदा है जो सब्जी बेच रहा है वो सर्विस दे रहा है, तो वो सर्वर है। सर्वर क्या है, सर्विस देता है, हमेशा सर्विस देता है, तो वो सर्वर है। आप जो हो आप क्लाइंट हो, ठीक है। अब वही बंदा, आपका एक बंदा फिर जाता है किसी और शॉप पे, फर्ज करें आप मूव हो गए किसी किराने की शॉप पे, वहां से आपको चीनी चाहिए या दालें चाहिए, तो वहां आप चले गए, ठीक है, फिर भी आप क्लाइंट ही रहे, लेकिन अभी क्लाइंट आप वेजिटेबल के नहीं है, अभी क्लाइंट आप हैं किराना के, तो आप उनके क्लाइंट हैं, और वो जो बंदा बेच रहा है वो सर्वर है। तो बिल्कुल इसी तरह सर्वर का काम है चीजें, आईटी के वर्ड में नेटवर्क का काम है, सर्वर का काम है चीजें बेचना देना, ठीक है। क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना और रिसीव करना, चाहे वो सर्वर उसके लिए पैसे दे या फ्री में दे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपको चीज चाहिए तो आप क्लाइंट हो, और जो रिसीव करे वो ब्राउजर है, वो सॉरी जो दे आपको, रिसीव नहीं सॉरी, जो आपको दे वो सर्वर है, जो रिसीव करे या रिक्वेस्ट करे वो क्लाइंट है। दो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर की। देखिए कभी आपने ब्राउजर यूज किया अपने कंप्यूटर पे, तो आप ब्राउजर के क्लाइंट हो गए, आपने लिखा ब्राउजर के अंदर facebook.com, तो आप फेसबुक के क्लाइंट हो गए। जो सर्वर आपको दे रहा है सर्विस वो सर्वर है फेसबुक का। तो इसी तरह ब्राउज़र का मतलब क्या है जी, ब्राउज़र का मतलब क्या है? ब्राउजर वो होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हो। क्रोम में और इंटरनेट एक्सप्लोरर का पता है आपको? क्रोम का पता है? क्रोम में इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसपे कंप्यूटर पे आप नहीं जाते, इंटरनेट चलाते हो। कंप्यूटर में कभी इंटरनेट चलाया है आपने? नहीं सर। कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाया है कभी? पता है सर। नो सर, नहीं चलाया कभी कंप्यूटर पे इंटरनेट? नो सर। चले आपने मोबाइल पे इंटरनेट चलाया है? जी सर। मोबाइल पे चलाते हो, जो एप्लीकेशन है ना उसके ब्राउजर कहते हैं। जो एप्लीकेशन है आप जिसके थ्रू चलाते हो उससे ब्राउजर कहते हैं, ठीक है। आपने हाँ गूगल पे जाते हो, जिसमें जो एप्लीकेशन है जिसमें गूगल ओपन करते हो या एप्लीकेशन जिसमें फेसबुक ओपन करते हो उसे ब्राउजर कहते हैं, ठीक है बेटा। बात क्लियर हुई? सर ये क्लाइंट और सर्वर एक बार दोबारा रिपीट कर लें। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। फिर भी कोई कुछ चैनल मुझसे बात कीजिएगा, एक दफा रिपीट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। उसमें जो बात समझ में नहीं आई तो पूछें, बाद में भी पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको डाउट है तो मैं रिकॉर्डिंग रख लेता हूँ, रिकॉर्ड देख लीजिएगा ताकि हम आगे चलें, ठीक। क्लाइंट उसे कहते हैं जो रिसीव करे चीज़ें, बस ये ध्यान में रखिएगा। क्लाइंट उसे कहते हैं जो चीज़ें रिसीव करे, सर्वर उसे कहते हैं जो सेंड करे, ठीक है। रोजमर्रा जिंदगी का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसको देख लीजिएगा तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सही है, इसको आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूं, एक दफा रिकॉर्डिंग उसको वॉच कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने जितने क्वेश्चन करने कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पर आएगी सर? सर इनको म्यूट कर दे सर। हाँ, जो म्यूट है म्यूट करें अपने आप को, जिसने अनम्यूट किया हुआ है चेक करें। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर आएगी? आपके सामने है, आप स्क्रीन में देखें, म्यूट का ऑप्शन है, उसको जिसने अनम्यूट किया हुआ है म्यूट करे, ठीक है, गुड। चले, अब उसके बाद एक और टर्म यूज होती है नेटवर्क के वर्ड में, वो है टोपोलॉजी।
टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है? ठीक है, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है? बेसिकली टोपोलॉजी आपने नहीं सुना होगा। टोपोलॉजी क्लाइंट और सर्वर के बाद एक और वर्ड देखते हैं, टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी क्या है? व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या है कि टोपोलॉजी ये कि किसी भी शेप को, किसी भी शक्ल को, किसी भी शक्ल को टोपोलॉजी कहते हैं, किसी भी शेप को या किसी भी डायग्राम को। ठीक है, एक डायग्राम होता है, मैप होता है। नेटवर्क के वर्ड में, आईटी के वर्ड में उसी मैप को, उसी डायग्राम को टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो मैप है आपने उठाया, किसी पाकिस्तान का मैप उठाया तो पाकिस्तानी मैप को टोपोलॉजी कहा जाता है, लेकिन आईटी नेटवर्क के वर्ड में वो टोपोलॉजी है, वैसे मैप है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी भी शक्ल को हम टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे आपकी शक्ल है या मेरी शक्ल है, जो मेरी शक्ल है वो टोपोलॉजी है एक। ठीक है, जो शक्ल है, जो फिगर है उसे टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क के वर्ड में उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। तो जब नेटवर्किंग की होती है पूरे इसके अंदर जो नेटवर्किंग होती है बिल्डिंग के अंदर, देखें वैसे होता है कि कंप्यूटर का क्या कंप्यूटर कहाँ पड़ा है, कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है। देखें कंप्यूटर किसी स्विच से कनेक्टेड है, वो स्विच किसी और स्विच से कनेक्टेड है या राउटर से कनेक्टेड है। ये कनेक्टिविटी कैसे, मीन्स केबलिंग कहाँ से जा रही है, ये टोपोलॉजी है। जैसे बिजली, देखें आपके घरों में बिजली तो आपने देखी है, इलेक्ट्रिसिटी आपने देखी है, तो आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसके अंदर जो देखें बटन कहाँ लगे हुए हैं, फिर तारें कहाँ से घूम के कहाँ से क्रॉस करके कहाँ जाती हैं, फिर वो सारी जमा होती हैं मेन स्विच के पास। ठीक है, केबलिंग कहाँ से मूव हो रही है, केबल फैन की तरफ कैसे जा रही है, ट्यूबलाइट की तरफ कैसे जा रही है, ये पूरी एक टोपोलॉजी है। ठीक है, तो एक टोपोलॉजी है। तो नेटवर्क के अंदर इसी डायग्राम को कहा जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कुछ भी नहीं है, एक फिजिकली शेप है, एक शेप है और एक डायग्राम है, इसे कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी दो टाइप्स की होती है टोपोलॉजी। एक तो फिजिकल टोपोलॉजी है। ठीक है, म्यूट कर दें, मैंने जैसे कहा रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, म्यूट करें टोपोलॉजी जी। हाँ टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी ॿुधायां पियो न तव्हांखे। टोपोलॉजी आहे, इहे त ॿुधायां पियो, आउं त छा आहे बाक़ी इहा ॿी शइ ॿुधायां पियो न तव्हांखे। टोपोलॉजी आहे जेका फिजिकली आहे, शेप आहे, डायग्राम आहे, टोपोलॉजी आहे। टोपोलॉजी तो बताया था आगे। ठीक है, तो दीज आर द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? फिजिकली शेप, किसी भी चीज का शेप जो है वो टोपोलॉजी है। इधर में किया जो भी डायग्राम है, किसी भी चीज का डायग्राम है वो टोपोलॉजी है। ठीक है, दो टाइप्स की हैं, एक फिजिकली टोपोलॉजी, दूसरा लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है? जैसे मिस केबलिंग है जो नजर आ रही है आपको, जो चीजें आपको नजर आ रही है फिजिकली, जैसे जो चीज नजर आ रही है ऐसे ही है। जैसे देखें, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी हुई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो आपको नजर आ रही है, जो आपको चीज नजर आ रही है, आपको आपके आंखों के सामने है कि बटन कहाँ लगा हुआ है, फैन कहाँ पड़ा हुआ है और कहाँ पे केबल कहाँ से मूव होके कहाँ तक जा रही है। ठीक है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि वो टीवी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फ्रिज में कैसे जा रही है, एसी में कैसे जा रही है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो इसे कहते हैं, जो नज़र आ रही है इसे कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन लॉजिकल टोपोलॉजी अभी आपको क्लियर नहीं होगा। लॉजिकल टोपोलॉजी भी एक और होती है, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं है, ये एडवांस टॉपिक है। लेकिन आप ये ध्यान रख लेंगे, टोपोलॉजी के दो टाइप्स हैं, एक फिजिकली एक लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली अभी क्लियर नहीं होगा तो इस पर डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी भी होता है मे बी। ठीक है, बेटा मैं बता चुका हूं कि आपको समझ में नहीं आता। इसके लिए वीपीएन है, आप बोलेंगे वीपीएन क्या है, फिर बोलूंगा वीलैन है, आप बोलेंगे वीलैन क्या है, तो इसी में जाना नहीं चाह रहा अभी, पहले आप समझे। हाँ सर, वीपीएन से तो प्रॉक्सी अनलॉक होती है ना? नहीं, ये नहीं होता। वीलैन का पता है? वीलैन का पता है तो आज सबनेटिंग का पता है? तो देखे, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका जो है ना, अभी बताऊंगा, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये बात अभी क्लियर नहीं होगी, इसलिए सीधी बोल रहा हूँ, ये आपको क्लियर नहीं होगी अभी बात। सर वीपीएन नेटवर्क को फास्ट करता है ना? जी, वीपीएन नेटवर्क को फास्ट करता है ना? नहीं, किसने कहा? वीपीएन प्रॉक्सी अनलॉक करता है। नहीं, प्रॉक्सी अनलॉक नहीं है ये।
सर वो जो साइट्स वगैरह बैन होती हैं या प्रॉक्सी जो नहीं है, वो नहीं है बेटा, वो वीपीएन नहीं है, वीपीएन का टाइप से वीपीएन नहीं है, वीपीएन और चीज है, वीपीएन इसमें यूज होता है। सर ये वो आगे भी- चल के पढ़ेंगे ना। हाँ पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चलेंगे तो आगे देखें। वो तो मेरा फिलहाल इसको पेंडिंग में रखते हैं, वो देखें, इसको जो चीज आपकी काम की नहीं है उसको छोड़ दें अभी, ठीक है। मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, मैं सिस्को का मास्टर ट्रेनर हूँ, वो मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, लेकिन अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी है, ठीक है। तो अभी आपको ये आपको बात क्लियर नहीं होगी, मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, आपको क्लाइंट और सर्वर का पता नहीं है, तो ये कैसे समझेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ इसको छोड़ दें, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। ये फाइनल ईयर स्टूडेंट भी नहीं समझते जब तक दूसरी चीजें नहीं आती, आप तो फर्स्ट ईयर के, ठीक है ना। तो ये फाइनल वालों कोई भी पता नहीं होता इनका। तो ये जब एक और टॉपिक होता है उसमें मुझे सबनेटिंग पहले पढ़ानी है, आईपी पढ़ानी है। आईपी के तकरीबन आपके पास मैं 3-3 घंटे के लेक्चर देता हूँ और तकरीबन 6-7 लेक्चर होते हैं आईपी के ऊपर, ठीक है। तो वो कंप्लीट होता है, उसके बाद 2 लेक्चर भी लेने के होते हैं, 3 घंटे का एक लेक्चर होता है, तो 2 लेक्चर भी लेने के होते हैं। उसके बाद ये बात समझ में आती है कि लॉजिकल क्या है। लॉजिकल फिर स्टूडेंट खुद ही समझ जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती फिर, ठीक है। तो ये इसको छोड़ें, ये बड़ी एक दुनिया है, अलग चीज़ है, ठीक है। इसको अभी रहने दें, पहले जो चीज़ समझने वाली है वो समझें। इस फिजिकल टोपोलॉजी टाइप्स भी देखेंगे, फिजिकल टोपोलॉजी के टाइप्स भी हैं, वो भी डिस्कस होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, अभी नाम है, अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ नाम है, ये कैसे होना है बाद में होगा, ठीक है, ठीक है। अब कुछ नेटवर्क के कुछ साइजेस हैं, वो आप बिल्कुल बेसिक है, इसीलिए बता रहा हूँ, वरना ये मैं छोड़ देता हूँ। तो नेटवर्क के कुछ साइज आते हैं। एक होता है स्मॉल होम नेटवर्क साइज, स्मॉल होम। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फ्यू कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, सिर्फ 2 या 3 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, और इसे स्मॉल ऑफिस कहते हैं। उसके बाद दूसरा है सोहो, ये टाइप्स है नेटवर्क का, साइज है नेटवर्क का सोहो, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। सो का मकसद है स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। इसके अंदर तकरीबन कंप्यूटर जो होते हैं 8 से 10 कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और ये जो है विद इन रूम होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है विद इन रूम हो, कंप्यूटर कम होते हैं, लेकिन विद इन रूम भी होता है। बिटवीन रिमोट ऑफिस भी होती है। रिमोट का पता है, रिमोट क्या है? एक है विद इन होम नेटवर्क, दूसरा है रिमोट। रिमोट क्या है कि आपका कंप्यूटर दुनिया के एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में, और वो आपस में कनेक्टेड है, इसे कहते हैं रिमोट, ठीक है। तो रिमोट, तो ये दूसरा रिमोट है। उसके बाद आते हैं दूसरा नेटवर्क है मीडियम टू लार्ज नेटवर्क। मीडियम टू लार्ज नेटवर्क में क्या है, इसमें ऐसा नेटवर्क जो फ्लोर वाइज हो, इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इतने कंप्यूटर्स होते हैं। मीडियम टू लार्ज नेटवर्क के अंदर मीन्स 100 से लेके हज़ारों तक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो मुख्तलिफ फ्लोर पे हो सकते हैं, ठीक है, और नियर बिल्डिंग में हो सकते हैं। ये मीडियम लार्ज नेटवर्क। दूसरा है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड क्या है, ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के मुख्तलिफ एरिया में फैला हुआ हो, ठीक है। ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के मुख्तलिफ एरिया में कनेक्टेड हो, मीन्स एक ऑफिस आपकी पाकिस्तान में, एक दुबई में, एक यूरोप में, वो ऑफिस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे बैंक है, समझे, बैंक है फर्ज करें, या तो आप वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दुनिया में फैला हो या एरिया में फैला हो, लेकिन दूर दूर तक हो, ठीक है। जैसे बैंक है, एक कराची में ऑफिस है, दूसरा इस्लामाबाद में, तीसरा लाहौर में, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ठीक है। अब थोड़ा सा होल्ड करें, मैं कॉल भी आ रही है एक, चलें ठीक है, बात कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। अभी इसको जो कल हम डिस्कस करें, कल क्लास है आपकी, किस टाइम है कल? सर ये स्लाइड्स आप शेयर करें। मैं कर दूंगा, कल क्लास किस टाइम है?